पीओके में बवाल मचा है, बलूचिस्तान में बवाल मचा है, चारों तरफ से आजादी की मांग उठ रही है, लेकिन पाकिस्तान देखिए अपनी करतूतों से आतंकी हमलों से बाज नहीं आता। काबुल को दहलाने का काम किया, अफगानिस्तान पर हमला बोला गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान को दहला दिया गया, पलटवार ऐसा किया गया। पूरे पाकिस्तान में चीख की आवाजें सुनाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में टीटीपी के जरिए हमला बोला गया है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर धमाके किए गए हैं, कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ट्रेन हो रहे थे जो ट्रेनीज को 200 के करीब इनका फिगर था। और बातिल तो होता ही मिटने के लिए है, तो क्या परेशानी है हमें कि कौन क्या कहता है और क्या कहता रहेगा। ये जो हमारे शहीद हैं, ये जो हमारे बच्चे हैं, ये जो सप्तान ने, हमारी शहीद ने, कैप्टन ने जो जान दी, ये जो आपके तैयब रहा मेजर ने जान दी, कर्नल जुनेद ने जान दी, इन्होंने हक की राह में जान दी है। इतलात के मुताबिक पाक अफवाज के जवान जो हैं वो उन्होंने शहादत जो है वो नोश की है। तो अब इस सारे मामले के अंदर उन्होंने कहा कि अब ये सिलसिला जो है इस तरह नहीं चलेगा। क्या पाकिस्तान खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? क्या पाकिस्तान के हुक्मरान खुद पाकिस्तान में धमाकों के जिम्मेदार हैं? अभिषेक, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से काबुल पर हमला बोला जाता है, 24 घंटे के अंदर पलटवार हो जाता है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान के हुक्मरान जो उटपटांग बयानबाजी देकर माहौल गरमाते हैं, नफरत पैदा करते हैं। आप लोग सोच भी नहीं सकते गरीब अवाम का क्या हाल है। आप लोग मेरे साथ चले, मोहल्लों में चले, चल के वहाँ पे माँ बहनों से पूछें उन पे क्या गुजर रही है। वो माँ अपनी जान दे देती है। ये क्या पाकिस्तान की आजादी है? आप लोग ये चाहते थे, इसलिए पाकिस्तान को बनाया था। का शेर है कि मैं बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं, यानी खुद को बर्बाद कर बैठा हूं, खुद को उजाड़ बैठा हूं, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये उसने मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बारे में कहा था। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर बन गई है। एक परेशान कुन हद तक सूरत हाल चली गई है। मैं नहीं कहता कि रियासत हमेशा गलत होती है, मैं नहीं कहता कि लोग हमेशा ठीक होते हैं, लेकिन नाज़रीन कुछ उसूल होते हैं जिनके ऊपर स्टेट्स, रियासतें, अवाम, इदारे फंक्शन करते हैं, इदारे काम करते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की नई लहर की जद में है। खसूसन केपीके और बलूचिस्तान में होने वाले हमले इस बात की निशानदेही करते हैं कि दुश्मन कुव्वतें दोबारा मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में बदलते हालात, बैरूनी सरपरस्ती और मकामी सियासी कमजोरियों ने इस खतरे को मजीद बढ़ा दिया। रियासत ने कुर्बानियों से हासिल होने वाले अमन को बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम किए, मगर गवर्नेंस की कमजोरियां और सियासी इंतशार दहशतगर्दों के लिए दोबारा जगह बनने का बाइस बन रहे हैं। ऐसे में तर्जुमान पाक फौज ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर से प्रेस कॉन्फ्रेंस न सिर्फ एदाद शुमार का मजमुआ थी, बल्कि एक ऐसी संजीदा आवाज भी थी जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जमीन पर होने वाली शहादतों, गवर्नेंस के खिलाफ और सियासी पेचीदगियों पर रोशनी डालती है। उनके बयानात में दर्द, अज़्म और खबरदार करने वाला लहजा वाज़े था। वो दर्द जो इस धरती के जानिसारों के जनाजों में नजर आता है, वो अज़म जो कहता है कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। यह हकीकत है कि रियासती इदारे महाज़े अमल पर दहशतगर्दी के खात्मे की भरपूर कोशिश करें, मगर यह भी इनकार करना मुश्किल है कि महज ऑपरेशन काफी नहीं। लॉन्ग टर्म अमन के लिए सियासी इत्तफाक राय, इदारा जाती इस्लाहात और मुआशरती हम आहंगी और ताउन लाजिम है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दहशतगर्दी जारी रहने की 5 बुनियादी वजूहात बयान कर दी। नंबर 1, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जो फुकदान। नंबर 2, दहशतगर्दी के मामले पर सियासत। नंबर 3, भारत के जरिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल। नंबर 4, अफगानिस्तान में जदीद हथियारों और पनागाहों की दस्तयाबी। और नंबर 5, मकामी और सियासी पुष्पनाही रखने वाले दहशतगर्दों और जराइम पेशा अनासिर का गठजोड़। नेशनल एक्शन प्लान अगर खाके की सतह पर मौजूद रहे और इस पर अमल दरामद ना हो तो वह सिर्फ कागजी अमल बनकर रह जाता है। एक पहलू यह भी है कि दहशतगर्द को जो सियासत है उसका लेबल चस्पा करके इसका मसला मुकामी या सूबाई रंग दे देना दरअसल एक जख्म पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। अगर गवर्नेंस के खिलाफ सुबाइयत या फिर सियासी बयानबाजियां छुपा दें तो असल इलाज कभी भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। नाज़रीन किराम, पाक अफगान बॉर्डर से कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो अफगानिस्तान वाली साइड पर सफ बंदी हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ और एक पूरा महाज खोलने की तैयारी अफगान तालिबान ने टीटीपी और फितनल खवारिज के साथ मिलकर कर ली है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर इन द लास्ट 48 आवर्स जो हमले हुए हैं वो हमले इंतहाई तशवीशनाक हैं। और उससे भी तशवीशनाक इन हमलों के अंदर
अफगानिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तान के खिलाफ एक नया ग्रुप लॉन्च किया गया है, इस नई तंजीम ने जो जिम्मेदारी कबूल की है और इस नई तंजीम का जो नाम है, ये बेसिकली अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, फितनल खवारिज और रॉ की एक इंतहाई चालाक स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को भी समझना होगा। डीआई खान में जो अफसोसनाक हमला हुआ जिसमें बड़े पैमाने पर शहादतें हुई, ये सारी चीजें जो हैं ये एक एक करके जरा एनालाइज करते हैं ताकि पूरा मंजरनामा, और अब जो एक वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान एक बिल्कुल नए फेज में लेकर जा चुका है, अब पाकिस्तान को उसे रिजॉल्व के साथ, रिलक्टेंस नहीं, पाकिस्तान को उसमें झिझकना नहीं होगा, पाकिस्तान को तुन के रखना होगा। और ये जो न्यू नॉर्मल पाकिस्तान ने बनाया है, इस न्यू नॉर्मल को बरकरार रखना भी जरूरी है। ये जो कुछ हमले हैं, बुज़दिलाना हमले, ये शायद उन स्ट्राइक्स की एक रिटेलिएशन है या बदला है, रेट्रीब्यूशन है जो ये दहशतगर्द ग्रुप कह रहे हैं। तो इन्हें ये बता देना चाहिए कि अब ये स्ट्राइक्स रुकनी नहीं है। दिस इज द न्यू नॉर्मल। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि तालिबान रिजीम जो है उसने पंजशेर के अंदर, जो पाकिस्तान की तरफ नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ मामलात हैं और अफगानिस्तान का सूबा है, वहां पर जो बड़ी तादाद में सैकड़ों खुदकुश बमबार जो हैं वो इकट्ठे करने शुरू कर दिए। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज ये बहुत बड़े लेवल पर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स भी करेंगे। ये खुदकुश हमले भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर घात लगाकर, वही जो इनका एक बुज़दिलाना तर्ज अमल है कि भाई पहले एक जाकर फट जाए, फिर उसकी आड़ में कुछ लोग अंदर दाखिल हों और अंदर जाकर तबाही मचाने की कोशिश करें। द सेम दे डिड FC हेडक्वार्टर्स क्वेटा पिछले हफ्ते, वहां पर ये नाकाम हुए। फिर DI खान के अंदर जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे 200 पुलिस एहलकार और जो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, टीटीपी ने बदला ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, टीटीपी ने 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान से अपना बदला ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने जिस तरह से अफगानिस्तान के काबुल में हमला किया था, एयर स्ट्राइक किया था, उसी तरह का स्ट्राइक अब टीटीपी ने करके उसका बदला ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि 50 से 60 पुलिस अधिकारी को मारा गया है और कई ऐसे लोग हैं जो घायल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि 200 के करीब पुलिस वहां ट्रेनिंग ले रहा था जहां पर यह हमला हुआ है, और वहां उसमें 50 लोग मारे जाने की खबर है। ये सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया रो रही है। ये खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जिस तरह से भारत में देखकर ये बौखला गए हैं, उसको अपने शांत करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में इससे भी बुरा अंजाम देखने को मिल सकता है पाकिस्तानियों को। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो ये लोग मारना चाहते थे, शहीद करना चाहते थे, लेकिन उसकी डिटेल्स पर आते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंफॉर्मेशन गैदर की है, ये तशवीशनाक है कि वहां पर अफगान बॉर्डर वाली साइड के ऊपर ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो दहशतगर्दी के हमले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, कोहाट के अंदर मेन हाईवे के टोल प्लाजा के ऊपर 2 कस्टम एहलकार जो हैं पाकिस्तान के स्टेट के, बेसिकली देखें ये तो स्टेट के एहलकार होते हैं ना, रियासत के कस्टम्स एहलकार जो हैं 2, उन्हें शहीद किया गया है। और पुलिस जो है उसका ये मौक़िफ़ है कि इन्हें टीटीपी और फितनल खवारिज जो है उन्होंने निशाना बनाया है। अब ये अपनी बिलों से निकलकर जहां पर इनका बस चलेगा, ये वहां पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको नुकसान इतना सख्त पहुंचा